शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शुद्ध कीर्ति प्रभु किस प्रकार प्रभुपाद जी को मिले। प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के पश्चात जो उनका सपना था वो साकार हो गया। अपने भौतिक जीवन में वे बहुत दुखी थे और 19 वर्ष की आयु में भक्त बनने से पहले जब वे सोने जाते थे, सोने से पूर्व वे रात को अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को प्रार्थना करते थे, यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो कृपया आप अपने आप को प्रदर्शित करिए। और एक हफ्ते के अंदर भगवान ने उस प्रश्न का उत्तर दिया, शुद्ध कीर्ति प्रभु की प्रार्थना को सुन लिया और बदले में शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रार्थना करते हैं कि श्री प्रभुपाद जी, आपका मैं सेवक बन के रहूं, सदैव मुझे आपका स्मरण बना रहे। मैं अयोग्य हूं, कृपया मुझे भक्तों का संग सुलभ प्राप्त हो। चाहे मैं नगण्य सेवा ही क्यों ना करूं, मैं सेवा में लगा रहूं, बस मेरी यही इच्छा है। अब आज का शीर्षक है, मेरे भाषण के समय आप लोग कहां थे। 21 मई 1972, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। जब कीर्तनानंद महाराज तथा मैं एक सप्ताह के लिए न्यू द्वारका में थे, मुझे श्रील प्रभुपाद से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हो गई। यद्यपि मैं अभी श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक नहीं था, सिंहावलोकन के रूप में उसी भाव से मेरी दीक्षा हुई। मैं श्रील प्रभुपाद के सेवक को अनियंत्रित रूप से टकटकी लगाकर देखता रहा और उसके महान भाग्य की अपेक्षा करता रहा। मैं मेरी ओर जरा मुस्कुरा कर देखता, वह भी सोचता होगा कि यह व्यक्ति अनोखा है। एक प्रातः श्रील प्रभुपाद ने अपने भाषण के समय जब अपने सेवक को व्यासासन के पास नहीं देखा तो उसके विषय में पूछताछ की। एक भक्त ने कहा, वह रसोई घर में है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ने अपना भाषण आगे बढ़ाया। भाषण के बाद कीर्तनानंद महाराज तथा मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में गए। उस समय वातावरण तनावपूर्ण था तथा श्रील प्रभुपाद स्पष्ट दुखी लग रहे थे। तभी श्रील प्रभुपाद का सेवक उनका नाश्ता ले आया। श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत क्रोधित होकर, मेरा नाश्ता कोई भी बना सकता था, तुम्हें वहां व्याख्यान में होना चाहिए था। उनके प्रख्यात सेवक ने और कारण दिया, परंतु इससे श्रील प्रभुपाद संतुष्ट न थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, वहां उपस्थित रहना चाहिए था, तुम्हारी अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं था। मैं कमरे में बैठा बैठा कांप रहा था। अपने आध्यात्मिक गुरु को पहली बार क्रोध में देखा और सुना था। जैसे उनके सेवक ने अपने को स्पष्ट किया था, यह देखना कठिन था। प्रभुपाद को बात करते देखकर मैंने सोचा, क्या मैं अच्छा बन सकता हूं। यह मेरे लिए एक अच्छा उदाहरण था। मैंने निश्चय किया कि यदि श्रील प्रभुपाद मुझे डांटेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब अगस्त 1972 में श्रील प्रभुपाद ने न्यू द्वारका से प्रस्थान किया तो उनका सेवक शादी कराने के लिए वहीं रुक गया। श्रील प्रभुपाद उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वह काफी निपुण था। अब एक दिन क्या होता है, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे होते और देखते हैं कि उनके व्यास आसन के पास उनका जो सेवक है वो उपस्थित नहीं है। प्रभुपाद जी वहां पे भक्तों से पूछते हैं अपने सेवक के बारे में। तो एक भक्त प्रभुपाद जी को कहता है कि वह रसोई घर में है। श्री प्रभुपाद जी अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब लेक्चर होने के बाद, प्रवचन होने के बाद कीर्तनानंद महाराज और शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के कमरे में जाते हैं और उस समय जो वातावरण था बड़ा तनावपूर्ण था। श्री प्रभुपाद जी दुखी लग रहे थे। कारण ये था कि उनका जो सेवक है वो लेक्चर में क्यों नहीं बैठा। तभी श्री प्रभुपाद जी का सेवक नाश्ता लेकर आता है। प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित होकर अपने सेवक से कहते हैं, मेरा नाश्ता कोई भी बना सकता था, तुम्हें वहां लेक्चर में होना चाहिए था, व्याख्यान में होना चाहिए था। तो
वह सेवक उसने कारण बताया, मैं क्यों आपके लेक्चर में नहीं आ पाया, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उस कारण से संतुष्ट नहीं हुए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, उपस्थित रहना चाहिए था तुम्हें, तुम्हारी अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं है। अब ये बात शुद्ध कीर्ति वो अपनी आंखों से देख रहे थे और कमरे में बैठे बैठे कांप रहे थे। पहली बार उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु को इतने क्रोध में देखा था और क्रोध में एक शिष्य पर गुस्सा करते हुए सुना था। तो एक सेवक ने तो अपना जो उत्तर था स्पष्ट कर दिया था, ये देखना शुद्ध कीर्ति बाबू के लिए बहुत कठिन हो गया था। तो प्रभुपाद जी को बात करते देखकर शुद्ध कीर्ति बाबू ने सोचा, क्या मैं अच्छा बन सकता हूं? अगर प्रभुपाद जी मेरे पे क्रोधित होंगे तो मैं ऐसा कार्य दोबारा नहीं करूंगा। 1972 अगस्त में श्रील प्रभुपाद जी न्यू द्वारका से प्रस्थान किए और उनका जो सेवक था शादी कराने के लिए वहीं पे रुक गया। तो प्रभुपाद उसको साथ में ले जाना चाहते थे क्योंकि वह बहुत निपुण था, दक्ष था। सितंबर 1972 में न्यू द्वारका में मैं श्रील प्रभुपाद का सेवक था। उन्होंने अपने निवास स्थान पर मुझे अपना भोजन बनाने को कहा क्योंकि मंदिर के रसोई घर में बहुत सी स्त्रियां काम करती थी। 16 मास के बाद पुनः इतिहास दोहराया गया। श्रील प्रभुपाद न्यू द्वारका में से चले गए और मैं वहीं रह गया। अर्चा विग्रह के रसोई घर में एक लड़की से मेरी भेंट हुई और उसी से विवाह था। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की कमजोरी जानते थे तथा उन पर कृपा करके उन्हें इनसे ऊपर उठने के लिए कहा। जब हम असफल रहे वे सहानुभूति पूर्वक हमारी सेवाओं को स्वीकार कर लेते, चाहे हम कैसी ही सेवा क्यों न करें। वे बहुत बार कहते, तरुण आयु ही हमारी अशांति का कारण है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब प्रभुपाद जी 1972 में सितंबर के महीने में न्यू द्वारका में थे, तब शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के सेवक बन गए और प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहा कि मंदिर की रसोई में मेरा प्रसाद मत बनाओ, मेरा जो निवास स्थान है उसी रसोई में मेरा प्रसाद बनाओ, क्योंकि मंदिर की जो रसोई है उसमें बहुत सारी माताएं सेवा करती थी। तो 16 महीने के बाद पुनः इतिहास दोहराया गया। श्री प्रभुपाद न्यू द्वारका से चले गए और मैं वहीं रह गया। तो अर्चा विग्रह के रसोई घर में एक लड़की से शुद्ध कीर्ति प्रभु की भेंट हुई और उसी से उनका विवाह हो गया। श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की कमजोरी जानते थे, लेकिन उन शिष्यों पर कृपा करने के लिए इनको अपने शिष्यों को इस कमजोरी से ऊपर उठने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन वो शिष्य असफल रहे। तो सहानुभूति पूर्वक श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की सेवा स्वीकार कर लेते थे, चाहे वह सेवा कैसी भी क्यों ना हो। वे बहुत बार कहते थे कि जो तरुण आयु है ये हमारी अशांति का कारण है, क्योंकि आकर्षण इतना प्रबल होता है उस तरुण आयु में। इस लड़की का लड़के के प्रति, लड़के का लड़की के प्रति आकर्षण बहुत प्रबल होता है, इसलिए उस आकर्षण को रोका नहीं जा सकता, बड़ा कठिन होता है, इसलिए अशांति रहती है मन में। प्रभुपाद आपने हमारी रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किया, हमें अधिक सोने के लिए, अधिक खाने के लिए, गप मारने के लिए तथा समय व्यर्थ गंवाने के लिए आप डांटते, आप हमें अन्य कारणों के लिए सुधारते, अपनी सेवा में असावधानी के लिए तथा अहंकारी बनने के लिए। यह हमारे लिए आपका प्यार तथा सौहार्द ही था। जब कभी कोई शिष्य आपका आश्रय छोड़ जाता आप रो पड़ते। हमारे लिए आपका प्यार असीमित तथा अनंत है। इस भौतिक जगत में आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। शुद्ध कीर्ति कहते हैं कि प्रभुपाद जी आपने हमें सुधारने का कितना प्रयास किया। आप हमेशा हमें उपदेश देते थे, अधिक मत सो, अधिक मत खाओ, अधिक प्रजल्प मत करो, इन चीजों में अपना समय अधिक मत गवाओ, अहंकारी मत बनो।
तो ये हमारे लिए आपका प्यार था, आपका सौहार्द था। और कोई शिष्य जब आपका आश्रय छोड़ जाता था, आप रो पड़ते थे। आपका प्यार आपके शिष्यों के लिए असीमित तथा अनंत अनंत होता था। और इस भौतिक जगत में आपके चरण कमलों के अतिरिक्त कोई सुरक्षित स्थान नहीं है हमारे लिए। इसलिए हम आपके आश्रय को छोड़ नहीं सकते। सबसे सुरक्षित स्थान इस संसार में गुरु के चरण कमल हैं, और जो गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेता है वो आसानी से भगवत धाम चला जाता है, उसको माया स्पर्श नहीं कर पाती। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हर कोई मेरे लेक्चर में बैठे, लेक्चर को सुने। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वयं प्रभुपाद जी अपने सेवक पर बहुत गुस्सा हुए। तो मेरा जो कुकिंग है वो कोई भी बना सकता है, लेकिन तुम्हें लेक्चर में होना चाहिए था। जब भी मैं प्रवचन देता हूं तो तुम्हें वहां पे उपस्थित रहना चाहिए। इसका मतलब प्रभुपाद जी श्रवण के लिए कितना गंभीर रहते थे। अपने जीवन में तो गंभीर थे ही जब उनके गुरु महाराज प्रवचन देते थे, लेकिन वो चाहते थे यही गंभीरता मेरे शिष्यों में रहे। जब मैं प्रवचन दूं तो वह मेरे सामने बैठकर उस प्रवचन को सुने। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है सेवा करने से, क्योंकि हमारी जो सुप्त चेतना है वो भी सोई हुई है। उसको जागृत करने के लिए श्रवणम भक्ति बहुत आवश्यक है। जब तक हम श्रवणम नहीं करेंगे तब तक हमारी सोई चेतना जागृत नहीं होगी, और हमारा जो संबंध है कृष्ण के साथ वो स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रवण करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।